बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ भी है, न्यूटन सेकंड लॉ में थर्ड लॉ भी है। कैसे है ये जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान ले, जरा याद कर ले हम लोग कि फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था और थर्ड लॉ क्या था। और मैंने कहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स क्या है, सेकंड लॉ बताता है कि फोर्स कितना है, और थर्ड लॉ बताता है फोर्स कैसा है। इतना याद रखिएगा, तीनों लॉ नाम है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, लेकिन मोशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसका फोर्स से है, मोशन के पीछे के काज से है। दैट इज न्यूटन लॉ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये है, nobody can change state of rest or uniform motion unless an external force act on it। जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया था तब तक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। फोर्स क्या है ये बता रहा है। तो क्या है, फोर्स इज अ कॉज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये है फर्स्ट लॉ, फोर्स क्या है। दूसरा, फोर्स कितना है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम दो बताऊंगा, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। जितना बढ़िया यहां पढ़े रहेंगे आप, जितना बढ़िया काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे, सवाल लगाए होंगे, उतना बढ़िया लॉज ऑफ मोशन आएगा। जितने बढ़िया लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे उतने बढ़िया आपको वर्क एनर्जी पावर समझ में आएगी। और जितना ये सब बढ़िया पढ़े रहेंगे, खासकर 3 टॉपिक 3 चैप्टर, उतना ही बढ़िया आपको रोटेशनल मैकेनिक्स समझ में आएगी। और यही 5 मेन चैप्टर ही 11th का मेन है, बेस है। इसी से आप आधा कंपटीशन आपका निकल जाता है, इसी पर आपको लड़ाई मजबूत करनी है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और थर्ड लॉ क्या है, सेकंड में फोर्स कितना है, तो चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर होता है फोर्स। और थर्ड लॉ क्या कहता है, फोर्स कैसा है, तो फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, द एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स कभी अकेला नहीं होता है, एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है, और दोनों पर असर दिखाई पड़ता है। कैंसिल थोड़ा होता है, इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाता है, अलग अलग असर दिखाई पड़ता है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फोर्स क्या है, फोर्स कैसा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड लॉ। ये भी सेकंड से हम निकाल सकते हैं, और फर्स्ट लॉ को भी सेकंड से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखना शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें दिखाएंगे हम, न्यूटन फर्स्ट लॉ contained in सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, बाई शुरुआत सेकंड लॉ से करेंगे। बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, बट a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी, जहां v और u क्या है, वेयर u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी during time interval t। टाइम इंटरवल t में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी, बाद में v हो गई, तो सीधे सर ये हो गया। सो दैट f बराबर क्या आ गया, m, और a की जगह आ गया v माइनस यू बाई टी। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब इफ
F is equal to 0, no external force act, no external force act, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। देन तब क्या हो जाएगा भाई, अगर बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तो इसलिए m v माइनस u बाई t इज इक्वल टू 0, और टाइम 0 है तो मास 0 है, इसका मतलब v माइनस u इज इक्वल टू 0, इसलिए v इज इक्वल टू u। क्या मतलब हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वही फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0, वेक्टर लगा हुआ है सर, डायरेक्शन भी वही रहेगी, है ना। हेंस the body remains in its state of rest or uniform motion in straight line। मोशन यूनिफॉर्म माने मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन नहीं बदलेगी। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स act, this is न्यूटन फर्स्ट लॉ, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो कहां से स्टार्ट किया था मैंने, हमने कहां से स्टार्ट किया था, सेकंड लॉ से। लॉ क्या दिया मैंने, फर्स्ट लॉ, इसका मतलब सेकंड लॉ में ही फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट करता है। ये बात क्लियर हो गई मुझे कि सेकंड लॉ ही रियल है, सेकंड से ही हम फर्स्ट भी ला सकते हैं। अब दूसरी बात, न्यूटन थर्ड लॉ contained in सेकेंड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ भी सेकेंड लॉ में ही है, ये बात हम बताना चाह रहे हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ भी आपका सेकेंड लॉ में एग्जिस्ट करता है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए शुरू करते हैं, बताना शुरू देखते हैं। यहां पर देखिए दो बॉडी कांटेक्ट में है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। जैसे ही कांटेक्ट में आता है तो ए बी को फोर्स लगाता है और बी ए पर फोर्स लगाता है, ये हम जानते हैं। तो ए बी पर फोर्स लगा रहा है एफ बी ए ऑन ए बाई बी, और बी भी ए पर लगाएगा एफ ए बी ऑन ए बाई बी। जैसे कांटेक्ट में आएगा उधर फोर्स लगाएगा, राइट। लेट टू बॉडीज A and B are in contact, applying forces FBA and FAB from body A to B and from body B to A रिस्पेक्टिवली। ए बी पे लगाएगा, बी ए पे लगाएगा, और इस तरह फोर्स लगेगा। ए ने बी को ढकेला तो बी ने ए को ढकेला। हमें प्रूफ करना है ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ है, ये हमको प्रूफ करना है। लेकिन ऐसे कैसे प्रूफ करें, हमारे पास हथियार है क्या, केवल न्यूटन सेकंड लॉ है। न्यूटन सेकंड लॉ है और वहीं से हमको न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ करना है, वहीं से हमको न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ करना है। चलिए न्यूटन सेकंड लॉ से शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से हम
शुरुआत करने का प्रयास करते हैं। कैसे शुरुआत कर रहे हैं? द चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ए एंड डेल्टा पी बी फ्रॉम बॉडीज A and B due to interaction from time interval डेल्टा टी टाइम तक ये फोर्सेस लग रहे हैं आपस में, कांटेक्ट में आ रहा है। तो पहले बॉडी में जो चेंज इन मोमेंटम है वो डेल्टा P1 है या Pa है, दूसरे बॉडी में P2 है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ FBA that is equal to change of momentum in first body, that is delta PB upon delta T, and FAB that is equal to delta PA upon delta T। चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी में भी होगा, सेकंड बॉडी में होगा। इस पर जो फोर्स लगा रहा है इसमें चेंज ऑफ मोमेंटम कर रहा होगा। B पर लग रहा है, A लगा रहा था, B में मोमेंटम चेंज करेगा। A पर लग रहा था, B लगा रहा है, तो A में चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा होगा ना, ऑन टाइम। यही तो न्यूटन सेकंड लॉ है। अब बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इफ नो फोर्स एक्ट फ्रॉम आउटसाइड डेल्टा P इज इक्वल टू 0, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा PA प्लस डेल्टा PB ये जो होगा वो 0 हो जाएगा। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम 0 है। तो पहले में जो चेंज हो रहा होगा, दूसरे में जो चेंज हो रहा होगा, उसका सम होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब डेल्टा PA जो होगा that is equal to minus of delta P होगा, dividing both sides by delta T, then delta PA upon delta T is equal to minus of delta PB upon delta T। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T कितना है? तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T जो है वो FAB है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस है यहाँ पे, डेल्टा PB अपॉन डेल्टा ये कितना होता है? दैट इज FBA होता है। ये आ गया। जितना फोर्स AB पे लगाएगा उतना ही अपोजिट, माइनस वाला अपोजिट डायरेक्शन में BA पे लगाएगा। इसलिए एक्शन is equal to minus of reaction। This is Newton's third law of motion from second law। ये सेकंड लॉ से हम लोगों ने थर्ड लॉ प्राप्त कर लिया। उम्मीद है दोनों डेरिवेशन समझ में आया होगा कि जब भी एग्जाम में आएगा 3 नंबर का आएगा, अच्छे से तैयार करिए। अलग अलग पूछ सकता है, अलग अलग कैसे पूछेगा कि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ लाओ, क्यों इतने करना पड़ेगा, सेकंड लॉ से थर्ड लॉ लाओ, क्यों इतने करना पड़ेगा। लेकिन कंबाइन पूछ लिया कि प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, और इसको आप प्रूव करिए 3 नंबर में। अकेला अकेला आएगा 2 नंबर आएगा, 2 नंबर का आ जाएगा, मिलाकर आएगा तो 3 नंबर का आएगा।
तो उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर करिएगा, छोड़िएगा नहीं।